वर्ष 1450 को काशी में जन्मे संत रविदास को निस्संदेह हम भारत में धर्म परिवर्तन के विरोध में आवाज़ उठाने वाले और सर्वधर्म में घर वापसी कराने वाली प्रारंभिक पीढ़ियों के प्रतिनिधि संत कह सकते हैं। संत रविदास ने जब समाज में उस समय के क्रूर विदेशी मुस्लिम शासक सिकंदर लोधी का आतंक देखा तब वह दुखी हो गए। उस समय लोधी ने हिंदुस्तानी जनता को सताना व डराकर धर्म परिवर्तन करवाना शुरू कर दिया था। हिंदुओं की तीर्थ यात्रा, शवदाह, हिंदू रीति रिवाज से विवाह पर जजिया कर लगा दिया था। हिंदू समाज त्राही त्राही कर उठा था। भारतीय हिंदू परंपराओं और आस्थाओं के पालन करने वालों से कर वसूल करने की परंपरा थी और मुस्लिम मत मानने वालों को छूट थी। उसकी कोशिश थी कि हिंदुओं को तंग करके उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जाए। उस समय स्वामी रामानंद ने अपनी भक्ति भाव के माध्यम से देश में देशभक्ति का भाव जागृत किया और क्रूर मुस्लिम शासकों के विरुद्ध एक आंदोलन को जन्म दिया। स्वामी रामानंद ने तत्कालीन परिस्थितियों को समझकर विभिन्न जातियों के प्रतिनिधि संतों को जोड़कर भगवत शिष्य मंडली स्थापित की। विभिन्न समाजों की अगुवाई करने वाली इस मंडली के सूत्रधार और प्रमुख संत रविदास जी थे। संत रविदास ने हिंदू संस्कारों के पालन पर मुस्लिम शासकों द्वारा लिए जाने वाले जजिया कर का अपनी मंडली से विरोध किया और जागरण अभियान चलाया। इस मंडली ने संपूर्ण भारत में भ्रमण कर स्वदेशी भाव और सर्वधर्म भाव के रक्षण और उसके जागरण का कार्य प्रारंभ किया। संत रविदास भारतीय सामाजिक एकता के प्रतिनिधि संत के रूप में स्थापित हो गए थे, क्योंकि मुस्लिम शासकों को चुनौती देने का कार्य तब के शासक नहीं कर पाए थे, उसे एक संत ने कर दिया था। पिछड़ी जातियों के आर्थिक सामाजिक पछड़ेपन के बाद भी सर्वधर्म सम्मान का भाव जागृत करने में रविदास जी सफल रहे। परिणाम स्वरूप इन जातियों में मुस्लिम धर्म परिवर्तन का बहुत कम प्रतिशत देखने को मिलता है। निर्धन और अशिक्षित समाज में धर्म परिवर्तन रोकने और घर वापसी का जो कार्य उस काल में हुआ, वह इस दिशा में प्रतिनिधि रूप में संत रविदास का ही सूत्रपात था। इससे मुस्लिम शासकों में उनके प्रति भय का भाव हो गया। मुस्लिम शासक सिकंदर लोधी ने सदन नाम के एक कसाई को संत रविदास के पास मुस्लिम मत अपनाने का संदेश देकर भेजा। यदि उस समय कहीं संत रविदास लोधी के दिए लालच में फंस जाते या उससे भयभीत हो जाते तो इस देश के समाज की ऐतिहासिक हानि होती। यदि उस दिन संत रविदास झुक जाते तो निस्संदेह आज इतिहास कुछ और होता। किंतु धन रहे पूज्य संत रविदास के वह टस से मस न हुए, दृढ़ता पूर्वक पूरे देश को धर्म परिवर्तन के विरुद्ध अलख जलाए रखने का आह्वान भी करते रहे। साधारण भाषा में दिए जाने वाले अपने प्रवचनों और प्रबोधनों के कारण संत रविदास भारतीय समाज के अत्यंत आदरणीय और पूजनीय हो गए थे। वह भारतीय वर्ण व्यवस्था को भी समाज और समय के अनुकूल ढालने में सफल हो चले थे। वह अपने जीवन के अंत काल तक धर्म परिवर्तन के विरोध में समाज को जागृत करते रहे और वैदिक धर्म में घर वापसी का कार्य भी संपन्न कराते रहे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन धर्म और राष्ट्र रक्षार्थ की तरह जिया और अत्यंत सम्मान पूर्वक चैत्र शुक्ल सावंत 1520 को उनका स्वर्गवास हो गया। संत रविदास ने भारतीय समाज को मन चंगा तो कटौती में गंगा जैसी लोकोक्तियां दी, जिसके बड़े ही सकारात्मक अर्थ वर्तमान परिवेश में भी निकलते हैं। आज संत रविदास के अवतरण दिवस पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि केवल ये होगी कि इस भारत भूमि पर सभी वर्णों, जातियों, समाजों और वर्गों के लोग राष्ट्रहित में एक होकर वैदिक मार्ग अपनाएं।